नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल हम लोगों ने पढ़ा था रीजनिंग में दिशा परीक्षण, जिसकी हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे टाइप 1 से स्टार्ट करते हुए जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो इसका पहला टाइप है जिसमें पूछा जाता है दूरी से संबंधित प्रश्न। जैसे कि क्वेश्चन लिखा है, रानी पश्चिम की ओर 10 कदम चलती है, चलकर दाएं मुड़ जाती है और वह 5 कदम चली, इसके बाद पीछे मुड़ गई और वह किस दिशा में है। तो ये पहला टाइप आपसे बेसिकली पूछा जाता है और इसमें पूछा यह जाता है, जैसे इसमें किस दिशा में है वो डायरेक्शन पूछा जाता है, या अंतिम स्थान से उसका घर किस दिशा में है, या किस दिशा में वह खड़ी है उसका घर किस दिशा में है, या जहाँ से चली थी यानी प्रारंभिक बिंदु यानी घर से वो किस दिशा में अब खड़ी है वर्तमान समय में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा टाइप है जिसमें पूछा जाता है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु यानी घर से वह कितनी दूरी पर है, दूरी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा टाइप बनता है जिसमें दूरी और दिशा दोनों साथ में पूछता है, वह किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। ये तीसरा टाइप पूछा जाता है। तो चलिए उसका हम पहला टाइप कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसका पहला टाइप है दूरी से संबंधित प्रश्न। इसमें कहा है कि रानी पश्चिम की ओर 10 कदम चलकर दाएं मुड़ जाती है और 5 कदम चली, उसके बाद वह पीछे मुड़ जाती है। अब वह किस दिशा में उन्मुख है। उन्मुख का मतलब होता है वह किस दिशा की ओर अपना चेहरा किए हुए है। तो इस तरह के जो प्रश्न करने से पहले हम लोग एक लाइन पढ़ेंगे और सीधे डायग्राम बनाते हुए चित्र क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे इसमें कहा है कि रानी पश्चिम की ओर 10 कदम चलती है, तो पश्चिम हमने आपको बताया ही था, पश्चिम इस तरफ होता है, ठीक, इस तरफ पूरब होता है, इस तरफ उत्तर होता है, इस तरफ दक्षिण होता है। तो हम लोग फिगर बनाते हुए काम करेंगे। जैसे कहा है रानी पश्चिम की ओर 10 कदम चलकर दाएं मुड़ जाती है, तो रानी 10 कदम पश्चिम की ओर चलती है तो हम पश्चिम की ओर चला दिए। मान लिया हमारा ये मुख्य बिंदु है, तो हम 10 कदम पश्चिम की ओर चला दिए। फिर कहा दाएं ओर मुड़ती है। अगर रानी यहाँ से और पश्चिम की ओर जा रही है, हमने बताया था दायां बायां कैसे होता है। दायां बायां बताया था इस तरह, ये वाली जो बीच वाली उंगली है, बीच वाली उंगली को हम उसी पॉइंट पे रखेंगे और ये जो नाखून वाला भाग है वो हमारा बायां भाग होगा और जो ये हथेली वाला भाग है वो हमारा दायां भाग होगा। तो जैसे इस यहाँ पे इसी जगह पे रानी जा रही है, इस वाले पॉइंट से पश्चिम को जा रही है, तो हम यहाँ पे अपना हाथ रखेंगे बीच वाली उंगली, तो ये हमारा नाखून वाला भाग बायां पार्ट हो जाए और ये हो जाएगा दायां। जबकि क्वेश्चन में कहा है कि दायां मुड़ती, इसका मतलब ऊपर मुड़ती है। तो रानी ऊपर मुड़ती है और 5 कदम चलती है, यानी वो उत्तर की तरफ मुड़ती है और 5 कदम चलती है। ध्यान ये रखना है कि जब भी हम लोग बनाएंगे दूरी नापेंगे, अगर यहाँ पे 10 लिखा है तो हम 10 बना दिए, अगर अगली लाइन में 5 लिखा है तो 5 इसका 10 का आधा ही बनाएंगे, ना कि ये जैसे कि 10 इतना बनाए, ये 10 बनाए फिर 5 इतना बनाते हैं, तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में फिर दूरी और दिशा दोनों गलत हो जाएगी। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे जैसे कि प्रश्न को हल करते समय। तो आप रानी पश्चिम की ओर 10 कदम चली तो चल गई, उसके बाद वह दाएं मुड़ी, इसका मतलब वो ऊपर मुड़ती है और 5 कदम चलती है, तो हम 5 किलोमीटर चला दिए। फिर कहता है कि वह पीछे मुड़ जाती है। पीछे यानी इस यहाँ पे उत्तर की दिशा बहुत जा रही है, उत्तर की दिशा में जा रही है। पीछे मुड़ने का मतलब वो पीछे मुड़ जाती है इस तरफ, यानी वो दक्षिण की दिशा में मुड़ जाती है। तो आप किस दिशा में है, यानी अब दक्षिण की ओर जब मुख कर चुकी है, यहाँ पे इस तरफ पहले ऊपर जा रही थी, उसके बाद दक्षिण की तरफ मुख कर गई है, तो अब वो किस दिशा, हम बताए थे जहाँ से तुमको दूरी बतानी होगी वहाँ पे प्लस का निशान बनाना, ये यहाँ पे प्लस का निशान बनाना है। तो वो किस दिशा में है अब, तो वो दक्षिण की दिशा में मुँह कर चुकी है, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा में। जब कभी उन्मुख लिखा हो या लिखा हो कि वो किस दिशा में मुँह किए हुए है, किस दिशा में मुख किए हुए है, दोनों बात एक ही है। तो ये हमारा पहला टाइप है जिसकी हम लोग बेसिक थ्योरी कल कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा टाइप हम पढ़ेंगे दूरी से संबंधित, जिसमें आपको ये सब सेम क्वेश्चन देके और दूरी पूछेगा, जो हम लोगों को दूरी बताना है, तो प्रारंभिक बिंदु से पूछेगा या तो जहाँ पर पहुँची होगी वहाँ से पूछेगा, या जो भी व्यक्ति होगा वह जहाँ पर पहुँचेगा वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। वो होता है दूरी से संबंधित। इसमें जो हमने लिखा था टाइप 1 दूरी से संबंधित, इसमें था
दिशा से संबंधित प्रश्न, दिशा से संबंधित, ये पहला टाइप था। दूसरा टाइप है दूरी से संबंधित, दूरी से संबंधित, जिसमें आपको दिशा और दूरी दोनों पूछ सकता है या सिर्फ दूरी पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दिशा में, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। तथा वह 4 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। उस व्यक्ति की मूल स्थान से सीधी दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपसे दूरी से संबंधित दूसरा टाइप पूछा जाता है। पहले टाइप में हम लोग दिशा का ज्ञान करेंगे कि वो किस दिशा में है। दूसरा टाइप पूछेगा कि वो कितनी दूरी पर है, यानी कितनी दूरी पर वो चला है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। कभी कभी दिशा और दूरी साथ में पूछ लेता है, कभी कभी दूरी ही पूछता है। तो ये दूसरा टाइप है। क्वेश्चन लिखा है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, ठीक। फिर लिखा है 4 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर कहता है कि उस व्यक्ति की मूल स्थान से, यहाँ पे स्थान छूटा है, मूल स्थान से सीधी दूरी ज्ञात कीजिए। वो इस तरह क्वेश्चन पूछेगा। तो हम लोग जैसे क्वेश्चन को पिछले करते आ रहे हैं, लिखा है एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में चलना प्रारंभ करता है, तो ठीक है, हम लोग उत्तर की दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर की दिशा में हम 4 किलोमीटर चला दिए। फिर कहा है वो बाएं मुड़ता है। बाएं किस तरह मुड़ेगा? बाएं हमारा होता है नाखून की तरफ पार्ट, तो हम लोग बाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 3 किलोमीटर चलता है। तो बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला दिए। फिर क्वेश्चन कहता है उस व्यक्ति की मूल स्थान से सीधी दूरी कितनी है? मूल स्थान कौन सा है? जहां से वो चलना प्रारंभ किया। सीधी दूरी कौन सी? यही वाली दूरी पूछ रहा है, ये वाली दूरी, यानी ये वाली जो है वो 4 है। यानी वो पहले उत्तर की दिशा में 4 किलोमीटर चला, फिर वो बाएं मुड़ा, यानी इस तरह नाखून की तरफ मुड़ा, पार्ट की तरफ, तो यहाँ से 3 किलोमीटर चलता है। अब वो इस बिंदु पे पहुंचा है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि वह व्यक्ति मूल बिंदु से, हमने कहा था जहां पे से शब्द लगा होगा, से शब्द लगा, उससे पहले जो दूरी लिखी होगी हम वहां पे पॉइंट लगाएंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। से कहाँ? मूल बिंदु ये है, यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये वाला व्यक्ति यहाँ पहुंच गया है, तो ये किस दिशा में है, ठीक। अगर आपसे दिशा पूछेगा तो यहाँ पे प्लस निशान लगा दिए हैं। यहाँ पे ये ऊपर वाला उत्तर दिशा, ये पश्चिम हो जाएगा, तो उत्तर और पश्चिम के बीच की दूरी मतलब दिशा अगर पूछता तो दिशा का आंसर हम दे देते कि उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम है। अगर हमसे दिशा पूछता, इसी क्वेश्चन में दिशा भी पूछ सकता है और कभी कभी दिशा के साथ दूरी भी पूछ सकता है। तो अगर हमसे इस क्वेश्चन का आंसर हमसे दिशा पूछता तो उत्तर पश्चिम बोलते, क्योंकि यहाँ पे हम जब प्लस का निशान लगाए तो ये उत्तर दिशा है, ये पश्चिम है, इसी की दोनों के बीच की तो ये दिशा पूछ रहा है, तो ये हो जाती है उत्तर पश्चिम दिशा। लेकिन हमसे टाइप हम दूसरा पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग दूरी की बात करेंगे, क्योंकि हमसे दूरी पूछा है तो दूरी किस दिशा में हो, मतलब कितनी दूरी वो तय किया है। अब कहा है वो प्रारंभिक बिंदु, यानी यहाँ से मूल स्थान से वो जहाँ पे पहुंचा है वो कितनी दूरी पर है। तो इसमें एक फार्मूला लगता है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय वो होता यह है कि कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर ये लगता है। क्योंकि जब सीधी वो दूरी पूछा है, जब सीधी पूछे यहाँ पे या तो सीधी लिखा रहेगा या तो कहेगा न्यूनतम दूरी, ये दोनों या तो सीधी लिखा होगा या तो न्यूनतम दूरी पूछेगा। तो इसका मतलब वो वही उस पॉइंट से एकदम सीधी रेखा में जो दूरी पहुंचती है उस पॉइंट तक, ना कि यहाँ से 4 किलोमीटर ये चला और 3 किलोमीटर ये चला तो आपका आंसर 7 हो जाए। 7 गलत हो जाएगा। सीधी दूरी का मतलब उस पॉइंट से एकदम सीधे जब हम उस पॉइंट को देखेंगे तो उसको मिलाने वाली एकदम कम से कम दूरी लिखा होगा तो कम से कम दूरी लिखा होगा, या तो वहाँ लिखा होगा कि सीधी दूरी या तो कहेगा न्यूनतम दूरी। यही वहाँ पे शब्द लिखे तुमको मिलेंगे, बस तुमको करना है कि यहाँ से सीधी एकदम डॉट डॉट करके मिला देंगे, यही हमको दूरी पूछा है। तो आप गणित में पढ़े होंगे कि इस तरह जो समकोण त्रिभुज बनता है, इसमें जो नीचे वाली ये वाली लाइन होती है उसको बोलते हैं आधार, और ये जो होती है उसको बोलते हैं कर्ण, और जो इधर वाली ऊपर से डाला जाता है उसको बोलते हैं लंब। लंब तो इसको ये पाइथागोरस प्रमेय होता है, उसका ये सूत्र होता है। जैसे कर्ण, जो कर्ण होगा यानी कर्ण तो हमको यही तो हमारा पास देखो ये सेम फिगर, इसे टेढ़ा कर दिया जाए तो यही तो फिगर है, यानी ये वाली जो रेखा हो जाएगी ये वाली हमारे पास कर्ण हो जाएगी। तो कर्ण ही तो हमको निकालना है क्योंकि वही तो हमको पता नहीं है। कर्ण ही वो दूरी होती है, वो न्यूनतम दूरी होती है जो क्वेश्चन में पूछता है अक्सर। अब दूसरी बात, आधार की रेखा पे जो आधार होगा यानी ऊपर जो सीधी रेखा इस तरह होती है वो आधार होती है, चाहे वह नीचे हो चाहे वह ठीक ऊपर हो, जैसे कि इसमें है ठीक, तो वो आधार होती है। तो हम लोग आधार की जगह पे आधार रख देंगे। आधार कितना है 3, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे, आगे प्लस लगा है हम प्लस लगा देंगे। फिर लिखा है लंब। लंब यानी ऊपर से जो सीधी डाली गई रेखा होती है, यानी ऊपर बिंदु से नीचे की तरफ जो लटकाई जाती है या डाली जाती है वो सीधी रेखा होती है, वो लंब होती है। देखो इसमें इस प्रकार यहाँ पे कौन सी रेखा बन रही है, यही तो बन रही है जिसका मान 4 है। तो लंब की जगह पे हम लोग 4 रख देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, करनी लगी है तो हम लोग लगा देंगे। फिर करेंगे जैसे इसको सूत्र, इसका इतना नोट करो फिर बताते हैं। अब देखो यही तो होता है, इसको हम मिटाते हैं, इस वाले पार्ट को मिटाते हैं। देखो इतने तो लिखा है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, हो जाएगा। फिर लिखा है प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे। फिर लिखा है 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 3 का 9, और इस पे रूल लगा है 6। 16 और 9 जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 25, रूट में 25, 25। इसका हो जाएगा अंदर जब टूटेगा ये 25 जब दो भागों में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 5, आंसर आ जाएगा आपका 5। करनी के अंदर जब दो जोड़े सेम बनते हैं तो उसका एक जोड़ा बाहर निकल आ रहा है और करनी हट जाती है, तो आपका आंसर होगा 5 किलोमीटर। यानी ये कितनी दूरी है 5 किलोमीटर। यानी वो व्यक्ति उस सीधी रेखा में, सीधा रेखा से कितनी दूरी पर है, तो 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार लगता है जब भी वो न्यूनतम दूरी पूछेगा, जब भी वो सीधी रेखा पूछेगा, यानी वो न्यूनतम दूरी यही वाली पूछ रहा है, तो आपको क्या करना होगा, सेम इसी तरह पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा और लगा देना होगा। चलिए दोस्तों, ये आपका टाइप दूसरा है जिसमें आपको दूरी पूछता है। कभी कभी न्यूनतम दूरी में न्यूनतम दूरी ना पूछता है यानी पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगता है, तो ऐसे ही आंसर आ जाता है। जब ना जितनी भी दूरी चला के फिर पता चल जाता है कैसे। कभी कभी पूछता है जिसमें वो पूछता है। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, कोई ज़रूरी नहीं पाइथागोरस हर जगह लगे ही, लेकिन ज़्यादातर किसमें लगता है। जैसे अशोक किसी स्थान से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। अशोक किसी स्थान से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। पूर्व जाता है और बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, और बाईं ओर
बाईं ओर चलकर 3 किलोमीटर जाता है। अशोक अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर है? अशोक अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? किस दिशा में है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। कभी कभी क्वेश्चन जब पूछता है तो उसमें दूरी, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, दूरी और दिशा दोनों साथ में पूछ लेता है। तो हम लोगों को क्वेश्चन करने का तरीका ठीक वही रहता है। हमने आपको जहाँ से बताया कि जहाँ से वो पूछेगा, जहाँ से लगा होगा वहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देंगे। जैसे ही प्लस का चिन्ह लगाएंगे तो उसमें हमको दूरी एकदम कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि प्लस बनाएंगे तो 4 दिशाओं का ज्ञान हो जाएगा। 4 दिशाओं के बीच की दूरी है तो उप दिशा नहीं होगी, यानी 4 दिशाओं की मुख्य दिशा में होगी तो वो मुख्य दिशा हो जाएगी। दूरी तो हम लोग निकाल ही लेंगे, जैसे आपने देखा है पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए करते हैं इसको ठीक उसी प्रकार। कहता है अशोक किसी स्थान से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। कहाँ से? किसी स्थान से पूर्व की ओर 4 किलोमीटर जाता है। तो पूर्व किधर है? इधर है, यानी इस दिशा में पूर्व होता है, ऊपर उत्तर होता है, इधर पश्चिम होता है। तो 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। फिर वो कहता है बाईं ओर मुड़ता है। बायां किधर है? बायां जब ऐसे सीधी बीच वाली उंगली ऐसे रखोगे इस पॉइंट पे तो बायां ऊपर होगा, यानी ऊपर कितना चलता है? 3 किलोमीटर चलता है, यानी ऊपर हम 3 किलोमीटर चला दिए। ठीक, ये हमारी 4 हो गई और बाएं मुड़ के 3 किलोमीटर चला तो हम 3 किलोमीटर चला दिए। फिर कहता है अशोक प्रस्थान बिंदु से लगा है यहाँ पे और प्रस्थान बिंदु की बात कर रहा है। प्रस्थान कहाँ से किया था? यानी यही तो किया था। ठीक, यहाँ से वो कितनी दूरी पर है, दूरी पूछा है तो दूरी यानी यही वाली दूरी हमको निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। यानी 4 ये है, 3 ये है, जैसा कि हमने अभी पिछले वाली क्लास में निकाला था, पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था। फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इसमें लिखेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंबे की जगह लंब यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। इस पे रूट चढ़ेगा यानी दोनों मिला के 25 हो जाएगा, रूट 25 हो जाएगा। फिर इसका निकालेंगे तो 5 गुणे 5 में टूटेगा तो यानी आंसर आ जाएगा इसका 5 किलोमीटर। तो आंसर तो आपका आ जाएगा ये 5 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन पूछा है किस दिशा में है, तो दिशा क्या बताएंगे? हमने आपको बताया था जहाँ पे से लगा होगा, से उससे पहले जो स्थान लिया होगा वहाँ पे हमको प्लस का निशान लगाना है। तो प्लस का निशान कहाँ पे लगाना है? प्रस्थान बिंदु से। प्रस्थान कहाँ पे किया था? इसी वाले बिंदु से तो प्रस्थान किया था। जब इस वाले बिंदु से प्रस्थान किया तो यहीं पे तो हम प्लस का निशान लगाएंगे। यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे तो हमको 4 दिशाएं फिर से मिलेंगी। ये ऊपर वाला प्लस का निशान जो होगा यहाँ उत्तर दिशा को दर्शाएगा, नीचे वाला दक्षिण को, ठीक उसी प्रकार ये पूरब को, ये पश्चिम को। तो देखो ये पूरब है, इधर वाली दिशा तो पूरब है, ये उत्तर है। तो उत्तर और पूरब के बीच की दिशा क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व यानी आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। दूरी क्या हो जाएगी? 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। आंसर आपका हो जाएगा 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कभी कभी पूछता सिर्फ दूरी ही पूछेगा, कभी दिशा और दूरी दोनों पूछ लेगा, कभी दूरी ना पूछ के सिर्फ दिशा ही पूछेगा। तो उस प्रकार से पढ़ेंगे। जिसमें क्वेश्चन पूछता है डिग्री में घुमाने वाले प्रश्न, तो अगला क्वेश्चन जो टाइप है हमारा तो वो पूछेगा उसमें डिग्री वाले घुमाने वाले प्रश्न, यानी 90 डिग्री बाएं घूमता है या दक्षिण घूमता है, 90 डिग्री या 135 डिग्री बाएं घूमता है या दाएं घूमता है। तो डिग्री वाले प्रश्न को घुमाने का सबसे आसान तरीका है कि हम लोग कैसे करेंगे। तो इसको करने से पहले हम लोग डिग्री वाले प्रश्न को करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम लोग याद रखेंगे। सबसे पहली बात, अगर कहीं पर लिखा होगा दक्षिणावर्त, क्या लिखा होगा? लिखा होगा दक्षिणावर्त, या लिखा होगा कहीं दक्षिण, या कहीं लिखा होगा दाएं, या कहीं लिखा होगा घड़ी की
दिशा में, या इंग्लिश में लिखा होगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये इतनी बातें अगर लिखी होंगी इसका मतलब होता है कि हम दाईं ओर घुमा रहा है, यानी दाईं की बात कर रहा है। यानी कहीं लिखा होगा दक्षिणावर्त, जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा है दक्षिणावर्त मुड़ता है, यानी कहीं लिखा होगा दक्षिण में दक्षिण में नहीं लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा दक्षिणावर्त, या लिखा होगा दाएं, यानी हमारा हाथ किस तरफ है, ये किस दिशा में है, ये दाएं है। यानी हम जिस तरह पे लिखते हैं हमारा ये जो बोर्ड होता है उसमें ऊपर होगा उत्तर और सबसे नीचे होता है दक्षिण और ये होता है पूरब, यानी इस तरह पे सीधे हाथ की तरफ हमारा होता है दाएं। या लिखा होगा घड़ी की दिशा में, यानी घड़ी की दिशा में, यानी घड़ी की दिशा में घूमती है, इसी दिशा में तो घूमती है, यानी ये भी तो दाएं की बात कर रहा है। यानी एंटी क्लॉकवाइज लिखा होगा, सॉरी यहाँ पे लिखा होगा घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज लिखा होगा, ना कि एंटी क्लॉकवाइज। इसमें लिखा होगा दक्षिणावर्त तो भी दाएं की बात कर रहा है, और दायां लिखा होगा तो दाएं की बात करेगा ही। दूसरी बार लिखा होगा घड़ी की दिशा में तो भी हम लोग तो दाएं घूमेंगे। फिर लिखा होगा घड़ी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में तो भी हम लोग वही बात करेंगे, यानी दक्षिण में ही घुमाएंगे। दूसरी बात लिखा होगा, एक लिखा होगा वामाव्रत, वामाव्रत, जो कि इस क्वेश्चन में यहाँ लिखा भी है। वामाव्रत का मतलब होता है कि बाएं ओर, बाएं या बाईं ओर, यानी बाईं ओर की बात कर रहा है, या घड़ी की विपरीत दिशा की बात कर रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा की बात कर रहा है, विपरीत दिशा की बात कर रहा है। यानी वो कह रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये इतनी बातें कहीं पर लिखी अगर मिल जाएंगी इसका मतलब होता है कि वो बाएं मुड़ने की बात कर रहा है। और ये दक्षिणावर्त या दाएं या घड़ी की दिशा में या क्लॉकवाइज कहीं भी लिखा मिलेगा इसका मतलब वो दाएं की ओर बात कर रहा है, यानी दक्षिणावर्त की बात कर रहा है। तो डिग्री वाले प्रश्न को घुमाने से पहले, यानी डिग्री वाले प्रश्न को करने से पहले इन मेन बातों का ध्यान हमें रखना है, क्योंकि प्रश्न में यही शब्द लिख के आएंगे, या तो दक्षिणावर्त आएगा, या तो घड़ी की दिशा में आएगा, या तो क्लॉकवाइज आएगा बाएं में, या तो वामावर्त आएगा, या तो बाएं आएगा, या तो बाईं ओर आएगा, या तो आएगा घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी इंग्लिश में उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसकी विपरीत दिशा में। इतनी बात हम लोग को नोट करना है, सबसे पहला काम करेंगे डिग्री वाले प्रश्न में घुमाने से पहले। दूसरी बात, अब हम लोग डिग्री जानेंगे कि सर जी डिग्री कैसे होता है, कि डिग्री कितना नापते हैं, तो उसको हम लोग जान लेते हैं। इतनी बात हो गई दाएं और बाएं वाली बात। अब डिग्री कैसे हम लोग जानते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था पिछले वाले टाइप में, दूसरे टाइप नंबर 2 में कि बताया था यही जो सीधा होता है, ये जो सब यहाँ पे बनता है, ये 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी यही तो 90 डिग्री का कोण बनता है जहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगती है। यानी पूरा एक सर्किल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, ठीक। यानी इतना जो पार्ट होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक। बाकी जो ये बचा हुआ पार्ट ये भी तो 90 डिग्री का होता है, यानी ये 90 डिग्री का, यानी यहाँ पे जो ये कोण बन रहा है ये वाला कोण, ये वाला कोण यही तो 90 डिग्री का है, इसमें ये वाला कोण 90 डिग्री का है। फिर ठीक इसी प्रकार यहाँ जो बचा हुआ होगा, ये बचा हुआ भाग ये भी तो इसमें आधा 90 डिग्री का होगा, यहाँ से यहाँ तक के 90 डिग्री का होगा, और यहाँ 90 डिग्री का होगा, है बात कि नहीं। दूसरी बात, कभी कभी ये 90 डिग्री का है, हम कुछ फिगर बना रहे हैं जो कोण डिग्री वाले याद कर लो, जैसे यहाँ पे इस तरह बनेगा 90 डिग्री का। हमने बताया था जब कोई मुख्य दिशा से, मुख्य दिशा के दाईं ओर हम लोग 90 डिग्री जाएंगे तो अगली दिशा में लेंगे, तो 90 डिग्री तो यही, यहाँ ये उत्तर है, ये पूर्व है, यानी हम 90 डिग्री गए तो हमको दूसरी वाली दिशा का ज्ञान हो गया, ये 90 डिग्री का कोण है। एक सीधी रेखा पे ऐसे बनता है, इस पे 180 डिग्री का कोण, यानी 90 को इस वाली जो रेखा है इसको अगर हम सीधा कर देंगे तो ठीक इसी प्रकार तो बन जाएगी, यानी इसको पकड़ के ऐसे सीधा कर देंगे तो 90 का 2 गुना नहीं हो जाएगा, यानी यहाँ से आधा इधर 90 है और आधा इधर 90 है, यानी हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अगर मान लिया जाए कहीं लिखा हो 45 डिग्री, 45 डिग्री, यानी 90 इसी तरह तो बनता है, 90 यही तो बनता है, इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी 90 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगी 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री, यानी इसी की बीच की दूरी को यही तो हो जाएगी, यानी 45 इधर हो जाएगी और 45 इधर हो जाएगी, ठीक। यानी कहीं पर अगर आपको लिखा मिल जाए कि 135 डिग्री की बात कर रहा है तो यही तो बात कर रहा है, इसमें दो ही तो भाग होंगे, ये तो 90 डिग्री का होगा, एक तो 45 डिग्री का होगा, यही तो होगा, एक 90 डिग्री का होगा, एक 45 डिग्री का होगा। तो ये हम लोग डिग्री की बात
करेंगे। तो डिग्री के प्रश्न को हल करने के लिए एकदम आसान तरीका है कि हम लोग कैसे करना है। जैसे इस क्वेश्चन में कहा कि वह उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, यानी हमारी दिशा किस दिशा में है? उत्तर की ओर। उत्तर तो यही है, यानी उसका चेहरा उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। लिखा है कि मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा, यानी वो जो व्यक्ति है वो कह रहा है कि मैं उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा हूँ। तो उसका चेहरा किस दिशा में है? उत्तर की दिशा में, यानी वो ऊपर देख रहा है। फिर लिखा मैं 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता हूँ। दक्षिणावर्त का मतलब क्या है? बायां इस तरफ है और दायां तुम्हारा हथेली की तरफ है, तो दक्षिणावर्त किस दिशा में होगा? इस दिशा में, यानी घड़ी की दिशा में, यानी एकदम क्लॉकवाइज की बात कर रहा है। तो इस तरह पे होगा, यानी दायां और दक्षिणावर्त दाईं ओर मुड़ेगा। हमारा दायां किधर है? इधर, और बायां उल्टे हाथ की तरफ। तो दक्षिणावर्त 90 डिग्री घुमाना है, तो हम बताए थे एकदम सीधी रेखा में ये है तो 90 डिग्री होता है, यानी ये 90 डिग्री। यानी अब वो किस दिशा में चेहरा उसका हो जाएगा उसका पूर्व डिग्री, क्योंकि वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम चुका है। कितनी डिग्री? 90 डिग्री। फिर आगे पढ़ेंगे, लिखा है 135 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, यानी अब वो पूर्व की ओर चेहरा करके खड़ा है। अब वो कह रहा है कि 135 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। हमने आपको बताया जब 135 डिग्री कहीं पे लिखा होगा, इसका मतलब तो यही है कि इसमें 90 कितना है और उसके बाद जो बचा हुआ कोण कितना है। अगर 90 में 45 जोड़ लेंगे तो 135 तो बन जाएगा। इस प्रकार कर लेंगे। तो 90 कितना है? 90, फिर उसके बाद 45, यानी वामावर्त, यानी बाईं ओर हमको घुमाना है। यहाँ पे है, अगर इससे हाथ रखेंगे सीधी वाली उंगली तो बायां किधर होगा? हमारे नाखून की तरफ। यानी बायां कितना चला? पहले 90 चलाएंगे, तो 90 चलाएंगे तो इस तरह में है, फिर 90 चलाएंगे तो फिर हमारा उत्तर दिशा में आ जाएगा। फिर कह आगे बचा हुआ तो 45 भी तो है, 45 भी तो हम चला देंगे, तो यानी पूरा 90 यहाँ तक होता है एकदम इस तरह। जो यही वाला भाग तो 90 होगा, लेकिन 90 नहीं चलाना है, हमको चलाना है 45, यानी इसका आधा वाला, ये वाला कितना हो जाएगा? अब उस किसका चेहरा किस दिशा में हो जाएगा? इस दिशा में हो जाएगा। क्वेश्चन पूछता है कि अब मेरा मुख किस दिशा में है, यानी अब उसका चेहरा किस दिशा में है? ये उत्तर दिशा है और ये आपकी कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है। पश्चिम दिशा है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है। उत्तर और पश्चिम की बीच की दूरी यहाँ पे उसका चेहरा है, इस दिशा में है। तो किस दिशा में है? हो जाएगा उत्तर पश्चिम। आंसर आपका कितना हो जाएगा? उत्तर पश्चिम आपका आंसर हो जाना है। इस तरह से हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। लेकिन एग्जाम में हम लोगों को जब प्रश्न मिलेगा तो इस तरह हम डिग्री वाइज घुमाएंगे नहीं, ठीक, सीधा क्वेश्चन हल करेंगे। वो कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे ही आपको क्वेश्चन इस तरह से कोई मिलेगा, उसमें चाहे वो क्वेश्चन आपका 2 लाइन में लिखा हो, चाहे 10 लाइन में लिखा हो, चाहे पूरे पेज भर में लिखा हो, घबराना नहीं। एक तरफ लिख लेना है आपका बायां, एक तरफ बायां लिख लेना है, एक तरफ दायां लिख लेना है, ठीक, इतनी बात लिख लेना है बस। इतना बात लिखने के बाद अगर बाईं ओर घुमा रहा है या वामावर्त घुमा रहा है तो इस तरफ भी लिख लेंगे जितनी बार। अगर दाईं ओर घुमा रहा है तो इस तरफ। लिखा है दाईं ओर दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है, तो 90 डिग्री हम इधर लिख लेंगे। फिर लिखा है 135 डिग्री वामावर्त, यानी इधर लिख लेंगे बाईं की तरफ, ठीक। फिर दोनों को आपस में घटा लेंगे, ठीक। 90 से, यानी 135 वामावर्त है, उसमें 90 डिग्री दक्षिणावर्त वाला घटा देंगे तो आंसर आएगा 45 डिग्री। लेकिन 45 डिग्री वाला कौन ज़्यादा है? ज़्यादा तो यही है बामा वाला, यानी बाईं ओर वाला। यानी हमको 45 डिग्री बाईं ओर घुमा देना है, बस इतना ही आंसर करना है। तो क्वेश्चन कहता है कि मैं उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा हूँ, यानी उत्तर की ओर जब वो मुँह करके खड़ा है, यानी ऊपर की दिशा में मुँह करके खड़ा है। क्वेश्चन का पूरा, इस पूरे क्वेश्चन का हमारे पास जो निचोड़ आ जाएगा वो यही तो आ जाएगा कि 45 डिग्री हमको घुमाना है। किस तरफ? जो बायां वाला ज़्यादा है उसी तरफ घुमाना है 45 डिग्री। 45 डिग्री बाएं तरफ, यार इधर हो जाएगा 90 डिग्री, इसी का आधा घुमाना है। दिशा कौन सी हो जाएगी? ये उत्तर है, ये पश्चिम हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपके उत्तर पश्चिम। इस तरह से क्वेश्चन का घुमाएगा, चाहे वो 5 बार लिखा हो, एक बार 90 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर लिखा हो कि 145 डिग्री, फिर दक्षिणावर्त, फिर लिखा हो कि 200 डिग्री, फिर दक्षिणावर्त। जितनी बार दक्षिणावर्त शब्द का यूज करेगा या दाईं तरफ का यूज करेगा तो दाईं ओर हम लिख लेंगे। अगर जितनी बार वामावर्त की बात यूज करेगा यानी बाईं ओर हम घुमाएगा तो हम बाईं ओर लिख लेंगे। दोनों का जोड़ लेंगे, जिस तरफ ज़्यादा आएगा घुमाना तो उसी तरफ है हमको, ठीक। बाद में दोनों का अंतर ले लेंगे, जितना अंतर आएगा और जिस तरफ का ज़्यादा होगा उसी तरफ हमको घुमा देना है। डायरेक्ट आंसर इसका आ जाएगा डिग्री वाले का। हमको एग्जाम में जब करना है तो इस तरफ घुमाना है, इस तरह करना है क्वेश्चन, ना कि हमको डिग्री वाइज घुमाना है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। हमको एग्जाम में पेपर करने से पहले 1 मिनट का
कम समय एक क्वेश्चन के लिए लगता है, इसलिए सबसे पहले डिग्री वाला क्वेश्चन करने के लिए यही वाला तरीका अपनाएंगे। चाहे वो 10 बार घुमाए, चाहे वो 5 बार घुमाए, चाहे 2 बार घुमाए, एकदम सीधा आंसर आएगा। ठीक है, बाकी पढ़ते हैं हम लोग कल की क्लास में।